पाकिस्तान गया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का पिछवाड़े में पता नहीं क्या हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, आर्मी चीफ गायब हो गया। पाकिस्तान चारों तरफ माहौल बना रहे, हमारे में ये मिल रहा, हमें वो मिल रहा। ये पाकिस्तान का क्या हाल होगा? मतलब ये जिसको बाप बनाना चाह रहा है वही जूते मार रहा है इस बिता के दौर में। चीन ने चुप्पी लगा दी है, जो पहला दिन बोल गया उसके बाद चीन ने चुप्पी लगा दी, चौवन्नी नहीं आया इसके पास। तो पुलिस वाले उनको घुसने नहीं देते और बकायदे बंदूक तान देते हैं, तुम यहाँ भागो, यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं है। और तुम्हारे जनरल मुनीर को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं, वो इनसे ये कह रहे हैं। तो जिस दहशत में पाकिस्तान जी रहा है, ऐसी दहशत तो कभी नहीं देखी। यानी हमला होने से पहले बता रहा है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, और मगर आप गौर करिए उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए तो वो ये नहीं बता रहा कि उसकी तैयारी क्या है। पाकिस्तान को कूटा जाएगा, थूड़ा जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा, पीएम ने एक बार भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने सिर्फ कहा कि आतंकवादियों और आतंकवादियों के बैकर्स को हम ऐसी सजा देंगे जो उन्हें उनकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो डर पाकिस्तान गया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का पिछवाड़े में पता नहीं क्या हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, आर्मी चीफ गायब हो गया। पाकिस्तान चारों तरफ माहौल बना रहे, हमारे में ये मिल रहा, हमें वो मिल रहा, तुर्की से हमें ये मदद मिल रहा। लेकिन वहां लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पेट से है, पाकिस्तान को बलूचिस्तान होना है, खैबर पख्तून पैदा होना है, पता नहीं उससे पहले कहीं सिंध ना पैदा हो जाए। स्थिति आलम यह है कि लोग अब वहां बयानबाजी कर रहे हैं कि कश्मीर में जाओ, वहां जाकर के लड़ो। मतलब कश्मीर का विरोध जो पीओ के जो कब्जाना चाह रहे थे उसका विरोध वहां हो रहा है। पाकिस्तान में तो गजबे खेल हो रहा है इस युद्ध के माहौल में। देखिए दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर में जाओ ना, कश्मीर में जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर में जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अदरो डाल जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूथ की नोक पे रखते हैं। बकवास बंदूक से करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मारो पुलिस से, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। वो चला जाए, वो पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। No, bawal kaya kazananap talaga sa jakwas. Tama tawa ito fak işte. Sadece karmiyal olsun. Bu derece doğru. La dora अगली भी गेट था, वही गेट पर था खलासा हो। ये तेरा मेरा रिश्ता वाला पाकिस्तान है सर। और इस पाकिस्तान ने माहौल बनाया कि तुर्की हमें मदद कर रहा है भारत के खौफ में, चीन ने मदद किया, चीन ने चुप्पी लगा दी। ये देखिए ये फोटो जारी कर करके कि तुर्की ने तनाव के इस पाकिस्तान को हथियार से भरे विमान की मदद की दावा करने वाली रिपोर्ट को खारिज किया। तो गजबे खेल हो रहा है सर। ये पाकिस्तान का क्या हाल होगा? मतलब ये जिसको बाप बनाना चाह रहा है वही जूते मार रहा है इस विपदा के दौर में। चीन ने चुप्पी लगा दी है, जो पहला दिन बोल गया उसके बाद चीन ने चुप्पी लगा दी, चौवन्नी नहीं आया इसके पास। और उसके बाद ये तुर्की। अब बगल वाली खबर भी दिखा दीजिए। ये देखिए, भारत से युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के एयरफोर्स के कमांडर और खुफिया एजेंसी के चीफ, जंग में मदद करेंगे एर्दोगन। ये आज की खबर है। लेकिन इन लोगों ने कोई अपना बयान नहीं दिया है। ये इन्होंने पूरे घूम के वहाँ की जो डिफेंस के जो उनके सेक्टर हैं, हर सेक्टर के उसने दौरा किया है और उसके बाद वो चुपचाप और चुप्पी साधे हुए हैं। मगर अभी तुर्की ने बिल्कुल साफ मना किया है कि हम वहाँ पे इनके एयरपोर्ट पे केवल तेल भराने के लिए उतरे थे और हमने तेल भराया, हमने कोई 6 जहाज और दुनिया भर का सामान इनको नहीं दिया है। और इस बात को, ये झूठ जो है उस देश के सूचना मंत्री ने बोला, तो सूचना मंत्री या विदेश मंत्री, उसका बयान आया था कि तुर्की ने हमें भेजा है। तो ये इस तरह का झूठ क्यों बोल रहे थे? दहशत में बोल रहे थे। भारत का जो डर कायम हो चुका है उसको लेकर बोल रहे थे। और उससे पहले जो मनीष जी आपने देखा कि वो जो वीडियो था
वो खैबर पख्तूनख्वा जो वहाँ का राज्य है, चौथा राज्य है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान से लगा हुआ जिसका बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान कहता है कि हमारा हिस्सा है, वहाँ की एक पुलिस थाने के वो वीडियो है। और वहाँ पर जब पाकिस्तान की आर्मी पहुंचती है कुछ जानकारी लेने के लिए, तो पुलिस वाले उनको घुसने नहीं देते और बाकायदा बंदूक तान देते हैं कि तुम यहाँ भागो, यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं है। और तुम्हारे जनरल मुनीर को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं, वो इनसे ये कह रहे हैं। और वहां से पाकिस्तान की आर्मी बैरंग वापस हो गई। तो ऐसे गिरे हुए मनोबल और ऐसे गजब की दहशत ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर कि सेना धुतकारी जा रही है पुलिस के द्वारा और वहां थाने से वापस कर रही है, थाने के अंदर घुसने नहीं दे रहे। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की सेना वहां किन स्थितियों में आज की तारीख में है। और आर्मी चीफ का अभी तक पता नहीं चला है कि वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ है। इतनी थू हो रही है भारत की मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में भी, लेकिन वो गायब है। वो अब उसकी शक्ल नहीं दिख रही, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री का बधाई दिया आपको मनीष जी ने कि वो अपना एक अलग इलाज करा रहा, वो वहाँ भर्ती, तो वहाँ से अब जल्दी वो बाहर आना नहीं है। और ये जो वहाँ का उसका डिफेंस मिनिस्टर है उसका बयान लगातार चल रहा। कल रात में उसने 2 बजे, मनीष जी जरा गौर करिए कि उसने रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई पाकिस्तान में और कहा कि 36 घंटे के अंदर भारत हमला करने वाला है। तो वहाँ की पब्लिक जो है वहाँ पे हाहाकार है कि कब हो जाएगा हमला, ये कोई जानता नहीं था। 24 से 36 घंटे के अंदर तो जनता इस चक्कर में है कि कब भारत हमला शुरू कर देगा। तो एक तो ये मामला है। और एक देखिए मनीष जी, अभी देखिए मैं दिमाग से उतर के अभी बताता हूँ। तो जिस दहशत में पाकिस्तान जी रहा है ऐसी दहशत तो कभी नहीं देखी। यानी हमला होने से पहले बता रहा है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। और मगर आप गौर करिए उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए तो वो ये नहीं बता रहा कि उसकी तैयारी क्या है, वो क्या जवाब देगा अगर हमला होता है तो वो पाकिस्तान क्या करेगा, ये बताने की हैसियत में वो नहीं है। वो खाली डरवा रहा अपने यहाँ की जनता को 2 बजे रात में। एक तो 2 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना ये अपने आप में वहां की प्रेस में चर्चा का विषय है, जनता में चर्चा का विषय है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि 2 बजे रात में बुलाया। सवेरे बुला लेता, 6 बजे 7 बजे बुला लेता, तो 2 बजे रात में बुलाया, इससे हड़कम। और उसके बाद ये बता रहा कि भारत हमला करने वाला है, वो डाकिया बन गया। देश का रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है तो पाकिस्तान के एक तरह से होशो हवास उड़े हुए हैं। जो जिसकी समझ में आ रहा है वो काम कर रहा है। मतलब आलम ये है कि पाकिस्तान को खौफ ये है कि भारत से टकराया तो इधर बलूच पैदा हो जाएगा, इधर खैबर पख्तून पैदा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर तो जो है जो पीओके है वो गया सो गया। तो पाकिस्तान ऐसी बदहाली की स्थिति में। बलूचिस्तान की मनीष जी, बलूचिस्तान की एक स्थिति और है कि परसों उन्होंने 7 लोगों को मारा है, 7 जवान मारे पाकिस्तान आर्मी के और एक ISI का अफसर मारा है। उसकी तो पुष्टि पाकिस्तान की सेना ने भी कर दी। लेकिन आज जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक और विज्ञप्ति है वो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही। उन्होंने कहा जो बीती हुई रात है, यानी जो रात अभी पिछली बीती है, उस बीती रात में उन्होंने कहा कि हमने नाका लगाकर 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, जान से मार दिया उन्होंने। तो एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर खेल शुरू हो चुका है। और उसके कारण ये है कि ये बलूचिस्तान और KP के जहाँ से वो भगाए गए, खदेड़े गए पाकिस्तानी सैनिक, वहां से पूरी सेना उठाकर अपने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लाके रख दी है। वहाँ 30-40% सैनिक बचे हैं, तो उनको बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं। और अफगानिस्तान ने अभी मारना शुरू नहीं किया है। अफगानिस्तान, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान भारत के सिग्नल का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन इधर से सिग्नल होगा यहाँ से भारत मारना शुरू करेगा, उसी दिन वहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे आतिशबाजी हम वहां पर भी देखेंगे। और बलूचिस्तान की तो आ जाइए कि हमने 102 सैनिक कल रात में मारे हैं। अब वो देखें पाकिस्तान कब उसको स्वीकारता है। हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सही मामले यही सही समय है कि पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने का। यही सभी समय है कि भिखारी पाकिस्तान की बर्बादी का, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी जब तक नहीं होगी तब तक भारत के अंदर पाकिस्तान परस्तों को से आप नहीं निपट सकते। और इसीलिए यही समय है, सही समय है।
पूर्व जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सोनिया और राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली हो, इसीलिए कदम उठाया है ताकि ये दोनों अपने ऊपर कार्रवाई पर जाति कार्ड खेल सके। बिल्कुल वही बात सतीश जी कह रहे थे। जाति कार्ड ना खेल सके।